प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज होगा संस्कृत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास, तो चलिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रत्यय। तो जैसा कि सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव में कितना प्रत्यय पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रत्यय कही किसको जाती है। सबसे पहले शॉर्टली हम प्रत्यय बताना चाहेंगे, इसके बाद एकदम से खींच के पढ़ना है। तो प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर अगर अर्थ को बदल दे तो वह है प्रत्यय। अब प्रत्यय के कितने भेद? तो प्रत्यय के ऐसे तो मुख्यतः दो ही भेद होता है, लेकिन तीसरा में एक स्त्री प्रत्यय आ जाता है। तो प्रत्यय के तीन भेद। तो तीन भेद कौन कौन, ये समझ लीजिए। पहले जो धातुओं के अंत में लग के अर्थ को बदल दे वह कृत प्रत्यय होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है वह? कृत प्रत्यय। आइए नंबर 2 भी देख लीजिए। नंबर 2 में हम ये बताएंगे आप लोगों को, अगर कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल दे तो वह होता है तद्धित प्रत्यय। ये रहा तद्धित, हाँ, तो ये रहा तद्धित प्रत्यय और ये संज्ञा या सर्वनाम आदि के अंत में लग के अर्थ को बदलता है। आइए तीसरा दिखाते हैं। तीसरा में है स्त्री प्रत्यय। अब हम इन सब के भी प्रकार जानेंगे और देखिए ज्यादा प्रकार अभी देखने का आवश्यकता नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे देखिए कम से कम 8 से 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव संस्कृत के अंदर इसी प्रत्यय से ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। तो चलिए कैसे बिल्कुल आसानी से आप बना सके, आज इसी के लिए पढ़ना है। तो कृत प्रत्यय से शुरू करते हैं। तो चलिए कृत प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार में ये रहा पहला में हम दिखाएंगे कत्वा प्रत्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है कत्वा प्रत्यय। तो कैसे जानेंगे कि कत्वा प्रत्यय ही है? तो किसी भी धातु के अंत में, किसी धातु के अंत में, ठीक है, अगर किसी भी धातु के अंत में तवा हो, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी धातु के अंत में अगर तवा हो तो वह हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। क्या होगा? कत्वा प्रत्यय। तो जैसे में देखिए इसका आखिर शब्द कैसा कैसा होगा। तो ये हो जाएगा गत्वा, हसित्वा, पठित्वा, लिखित्वा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, शब्द इसमें जो जुड़ा है वह है तवा। सब में तवा तवा तवा। अगर तवा दिख जाए, कभी भी किसी शब्द के अंत में तवा दिख जाए तो कह दीजिएगा कत्वा प्रत्यय है। आइए जानते हैं दूसरा में इसके बाद जो अगला पारी है वह है लेप का। ठीक है प्यारे बच्चों, लेप में जानिए किसी भी धातु के अंत में, ठीक है, किसी भी धातु के अंत में यदि य हो, क्या हो? य हो। किसी भी धातु के अंत में यदि य हो तो बोल दीजिएगा लेप प्रत्यय है। ठीक है, अब जानने का हम प्रयास करते हैं। संभोव्य, संपठ्य, ठीक है, आनीय। तो बस इतना से याद रखना है, यदि किसी भी धातु के अंत में या शब्दों के अंत में य हो तो वह हो गया लेप प्रत्यय। अब पारी है तीसरा। देखिए कत्वा में तो तवा रहता है, लेप में क्या रहता है? य रहता है। और अब जानते हैं हम लोग तुमुन प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय में अंत में
देखिए किसी भी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में क्या रहेगा? तुम। ठीक है, क्या रहेगा? तुम। चलिए बना के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यह है पठितुम, हसितुम, लिखितुम, गावितुम। तो आप लोग समझ चुके होंगे, यदि कभी भी अंत में तुम आता है तो निश्चित तौर पर इसे कहिए, क्या कहिए? तुमन प्रत्यय। ठीक है, आइए जानते हैं अब हम लोग चौथा नंबर। चौथा में ये रहा कत। ठीक है, कत प्रत्यय। अब कत प्रत्यय के बारे में जानिए। कुछ नहीं, चलिए इसके बारे में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो शायद समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसको डॉट डॉट खींच देते हैं, डॉट डॉट के बदला में लाइन ही खींच दिए। हाँ, तो अंत में क्या होना चाहिए? कत में तह रहता है प्यारे बच्चों, क्या रहेगा? तह। चलिए अगर तह हो, अंत में क्या हो? तह हो, तो वह हो जाएगा कत प्रत्यय। जानने का प्रयास करते हैं। यहां से कट होगा क्या? हाँ, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कत। देखिए कत है, किसी भी धातु के अंत में अगर त हो, त विसर्ग त हो, तो सीधा बोल देना है कत प्रत्यय है। जानते हैं, कुछ उदाहरण देख लीजिए। लिखितः, हसितः, गावितः। तो कुल मिला के इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा त। अगर त है तो ये कत प्रत्यय है। इसके बाद आइए जानते हैं पांचवा इसका। हाँ, तो प्यारे बच्चों पांचवा में आइए, और पांचवा में हम दिखाते हैं कतवतु। ये रहा कतवतु। ठीक है, कतवतु में वान रहेगा। कतवतु में किसी भी धातु के अंत में अगर वान दिखता है, क्या दिखता है बच्चों? वान। अब आप कहिएगा शब्द के अंत में कभी बोलते हैं, कभी धातुओं के अंत में बोलते हैं, तो एक्चुअल में ये सारा का सारा जो कृत प्रत्यय है, ये सिर्फ और सिर्फ धातुओं के अंत में लग के अर्थ को बदलता है। इतना समझना है। और इसके बाद जो अगला पारी है तद्धित प्रत्यय का, तो वह संज्ञा या सर्वनाम आदि के अंत में लग के अर्थ को बदलता है। इसके बाद तीसरा जो पढ़ाएंगे स्त्री प्रत्यय, वह पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में जो बदल सके वैसा शब्द क्या कहलाएगा? स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। आइए जानते हैं। तो किसी भी धातु के अंत में अगर वान रहे तो कतवतु है। किसी भी शब्द या धातु के अंत में क्या हो? वान हो, तो वह कहलाएगा कतवतु प्रत्यय। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह है गतवान, पठितवान, लिखितवान, हसितवान आदि। तो क्या आप लोगों को इसमें वान दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आइए जानते हैं अब हम लोग नंबर 6। नंबर 6 में सत्री प्रत्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, सत्री प्रत्यय में हम लोग यही जानेंगे, इसके अंदर अन हो। क्या हो? अन। तो देखिए अन है तो बड़े ही मजे से हम लोग धातुओं के अंत में अन लगा के दिखा देंगे। ये है गछन, लेखन,
हसन। तो देखिए अंत में अन है, अंत में अन है। चलिए पारी है सातवां। सातवां में हम दिखाएंगे आप लोगों को सानच प्रत्यय। कौन सा? सानच प्रत्यय। और सानच प्रत्यय के अंत में आन लगा रहता है। यह आन, अगर आन रहे तो समझ जाइए वह सानच प्रत्यय। क्या है? सानच प्रत्यय। तो देखिए हमने क्या कहा कि सानच अगर है तो इसकी पहचान क्या है? धातुओं के अंत में आन रहेगा। प्यारे बच्चों क्या रहेगा? आन। तो चलिए बना के देखते हैं। ये है लवमानः, सहमानः, यजमानः, वर्धमानः। तो ये आप लोग देख रहे थे कृत प्रत्यय के प्रकार। आइए एक बार हम रिवाइजिंग कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? रिवाइज कराते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कृत प्रत्यय के जो प्रकार था, इसमें सबसे पहले कत्वा, लेअप, तुमुन, कत, कत्वतु, सत्री, सानच। प्यारे बच्चों याद हो गया होगा। आइए दिखाते हैं। नंबर 1 में कत्वा, और इसका पहचान क्या था? धातुओं के अंत में क्या लगा होना चाहिए था? तवा। आइए नंबर 2 दिखाते हैं। नंबर 2 में लेअप, और इसके अंत में क्या था? य। धातुओं के अंत में य। नंबर 3 आप लोगों को हम दिखाएंगे तुमुन, और तुमुन में क्या? इसके अंत में तुम रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? तुम। आइए इसके बाद नंबर 4 भी देख लीजिए। नंबर 4 में कर, और इसके अंत में क्या रहेगा? तह। नंबर 5 भी देखिए। नंबर 5 में आप लोगों को हम बताएंगे कत के बाद कत्वतु। क्या होगा? कत्वतु। और इसकी पहचान है किसी भी धातुओं के अंत में अगर कत्वतु में वान लग जाए, प्यारे बच्चों वान लग जाए तो कत्वतु है। आइए नंबर 6। नंबर 6 में ये है सत्री, और सत्री में प्यारे बच्चों धातुओं के अंत में जो होता है वह होता है अन। और नंबर 7 में हम आप लोगों को दिखाएंगे सानच, और सानच अगर रहेगा तो धातुओं के अंत में क्या लगेगा? धातुओं के अंत में आन लगेगा। क्या कुछ उदाहरण देखना है? चलिए आइए देखिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कत्वा, जो कि धातुओं के अंत में तवा रहता है। देखिए क्या रहता है? तवा। इस तरह से आप उदाहरण में देख सकते हैं। पठितवा, लिखितवा, हसितवा, गावितवा। आइए लयप, ये हो जाएगा, बता दें, आनिया, पठनीय, संभोग, संपठ्य। तो इन सब में देखिए यह है। आइए तीसरा का भी उदाहरण देख लीजिए। तुमुन, और इसमें अंत में तुम रहेगा। पठितुम, लिखितुम, गावितुम, ये सब। आइए कत, इसमें तह, लिखितः, हसितः, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। कत में त होता है। क्या होता है? त, अंत में त रहेगा। लिखिता, हसिता, गतः,
दृष्टः, ये सब। आइए कत्वतु के बारे में जानते हैं। इसमें है वान। क्या है? वान। गतवान, पठितवान, लिखितवान। सत्री के बारे में देखते हैं। गछन, लिखन, हसन। आइए देखते हैं आखिरी आन। सहमान, यजमान, वर्धमान। तो प्यारे बच्चों, ये था, आप लोगों ने देख लिया क्या कत्वा में त्वा है। कत्वा में क्या था? त्वा। लेप में य, तुमुन में तुम, कत में तह, कत्वतु में वान और सत्री में अन, सानच में आन। ठीक है।